बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे आज के शो सफ़र मोहब्बतों का में। मैं हूँ आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा और मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 58 एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवा रहे हैं उन अजीम शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें और देखते हैं उनकी और हमारी यादों के वो हसीन एल्बम जिनमें ड्रामे, गाने और वो सब कुछ मौजूद है जो आपकी और हमारी यादों में है। हमारा आज का शो एक ट्रिब्यूट है और ये ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं पाकिस्तान रेडियो की, पीटीवी की और फिल्मों की नामवर फ़नकारा महनाज बेगम साहिबा को, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पीटीवी देखने वाले उनकी वालदा कज्जन बेगम साहिबा और उनकी खाला इशरत जहां साहिबा से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। ये तीनों मुअज़्ज़ज़ फ़नकाराएँ आज इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इनका काम हमारे साथ मौजूद है। जी नाज़रीन, तो महनाज बेगम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं एक बाकमाल म्यूज़िशन हैं। इनका और महनाज बेगम का साथ दुनिया मौसीकी में बहुत रहा। अपने काम में ये यकता हैं और दौरे हाजिर में इनका कोई सानी नहीं। मौसीकी की दुनिया में इनका अपना एक बहुत बड़ा मकाम है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अजहर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। महनाज बेगम साहिबा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारी आज की दूसरी मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। गो के ये नई हैं लेकिन किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। महनाज बेगम साहिबा की ये कज़न हैं, कज्जन बेगम साहिबा की भांजी हैं और इशरत जहां साहिबा की बहुत ही सुरीली साहिबजादी हैं जो ख़ुद भी बहुत उम्दा गाती हैं। पीटीवी देखने वाले उनकी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं उरूसा अली जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत मशकूर हैं कि आप आज हमारे साथ इन खुशियों में मौजूद हैं। मेरे ऊपर पाकिस्तान टेलीविज़न का साया है और मैं हमेशा अपने ऑडियंस, अपने व्यूवर्स सबको अच्छी लगूंगी। आप के मुताबिक आपकी बहुत खूबसूरत नगमात हैं जिनके मुताबिक हमारी टीम ने एक शोरील तैयार की है। तो सोबिया, एक शोरील देखी जाए। सखी रे मोरे नैन पिया संग लागे, सखी रे मोरे नैन पिया संग लागे, नैन पिया संग लागे, सखी रे मोरे नैन पिया संग लागे। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। सांसों में फूल खिले, याश के बहार मिला, दिल को करार मिला, दिल भर दिलदार मिला, ला 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 ला। वादा करो साजना, झुके मुझे तो ना भी, जीवन के इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। बहुत बहुत ज़बरदस्त। खूबसूरत, बहुत। मुझे तो लगता है कि आपको ये आवाज़ तो विरासत में मिली है। कैसा लगा आपको हमारी शोरील देखकर? बहुत ज़बरदस्त। मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान टेलीविज़न से नई थोड़ी है, बिल्कुल। बहुत पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से ये मरहूम महनाज बेगम मेरी वालदा ये गैप आ गया तो मैंने फिर थोड़ी सी जुर्रत की। आपने बहुत खूब गाया और उनकी एक
उस खानदान को जो है वो लेके चली, उनकी विरासत वो को, और मेरा बहुत ही खानदान है। सुरीला आपका खानदान, बिल्कुल आप ही का खानदान है। बिल्कुल। अजहर साहब से मैं पूछना चाहूंगी, अजहर साहब कैसी लगी आपको हमारी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और रुसा साहिबा की रुसा बहुत खूबसूरत आपने, गायकी। हाँ, बहुत उम्दा गाया आपने, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अजहर साहब आप महनाज- यहाँ मौजूद हैं आज, तो ये बताएं महनाज बेगम के फ़न के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई वो अपने काम में यकता थी, और देखिए टीवी पे भी गा लेता है आदमी, शोज़ में भी गा लेता है, लेकिन फिल्म में वो गाता है जिसको मैं समझता हूँ। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे एक वनडे प्लेयर होता है, एक T20 प्लेयर होता है, एक टेस्ट प्लेयर होता है। तो असल जो प्लेयर होता है वो टेस्ट प्लेयर होता है, जो फिल्म में गाता है ना वो टेस्ट प्लेयर होता है, और वो चलता आता है। और देखिए 100 म्यूजिशनों के साथ वहाँ बैठ के फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के गाना, नूरजहाँ के साथ गाना, मेहदी हसन साहब के साथ गाना, तो ये आम आदमी का काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहाँ पे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी और बड़ी इज्जत थी, उनको ख़ास तौर पे कराची से बुलवाया गया था। अच्छा। जी बिल्कुल। वो जो इनका टीवी के प्रोग्राम वगैरह देखे तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्ची कौन है, तो हमारे एक बड़े मशहूर मौसीकार थे, फौत हो गए हैं, ए हमीद साहब, उन्होंने बुलवाया था। फिर जब ये लाहौर गई तो उन्होंने हाथों हाथ ले लिया, उन्होंने कहा अब तो आपको हम जाने ही नहीं देंगे, फिर ये लाहौर की होके रह गए। और ये जितने बड़े मौसीकार हैं, निसार बज़मी साहब, नशाद साहब, रॉबिन गोश साहब, नज़ीर अली साहब, महमूद अशरफ साहब, सबके लिए इन्होंने। बहुत खूब। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए बात, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है महनाज बेगम साहिबा के ऊपर, तो हम अपने गेस्ट को भी दिखाते हैं और नाजरीन को भी दिखाते हैं। महनाज के नाम से पहचानी जाने वाली कनीज़ रज़ा सन 1953 को कराची में पैदा हुई। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से BA किया और नौकरी के लिए टाइपिंग सीखनी शुरू कर दी। मारूफ गायिका कज्जन बेगम की साहबजादी होने के नाते रेडियो पर मेहदी हसन खां साहब के भाई पंडित गुलाम कादिर साहब ने अपनी मौसीकी में एक गज़ल गवाई, जिसे सुनकर टेलीविज़न प्रोड्यूसर जनाब अमीर इमाम ने प्रोग्राम नगमाजार में महनाज बेगम को पहली बार गवाया। जागते रहना, सब सो जाएं, तुम ना सोना, सब सो जाएं, तुम ना सोना, जब तक है ये रहना। मौसीकार जनाब सोहेल राना के बनाए हुए इन गीतों ने महनाज बेगम के अंदर छुपे हुए फन को नुमायां कर दिया। जाऊं मैं कहाँ तेरे बिना, सुना सुना लगे मोहे सारा जहां, बिछड़े भी अब न मिले, दीप जलाऊं नैन बिछाऊं, दीप जलाऊं नैन बिछाऊं, जागे भाग हमारा। महनाज बेगम की मीठी और मधुर आवाज़ जब फिल्मी मौसीकारों की समातों से टकराई तो उन्होंने महनाज बेगम को हाथों हाथ लिया और पहला फिल्मी गीत गवाने का सेहरा मौसीकार जनाब निसार बज़मी के सर बंधा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग महनाज बेगम ने एक मारूफ गुलकारा बनने के बाद अपनी वालदा कज्जन बेगम से मौसीकी की बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को, कोई मत देखो नजरिया, नीले चंद्रहार लट बनो दिए। महनाज बेगम ने जिस मौसीकार के लिए भी गाया उनसे बहुत कुछ सीखा और यही वजह है कि महनाज बेगम की गायकी में दिन ब दिन निखार आता चला गया। मैं तो लाई सजना चमेलिया की रात, सजना चमेलिया की रात, चमेलिया की डाल, चमेलिया की डाल, चमेलिया की डाल, मैं तो
फिल्मी मसरूफियात के बावजूद भी महनाज बेगम ने टेलीविज़न पर मारूफ शोरा की गज़लियात इंतहाई खूबी से गाईं। अब के तजदीरे वफा का लहीम का जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। टेलीविज़न के बहुत से प्रोग्रामों में वक्तन फ़वक्तन शरीक होने वाली महनाज बेगम गीत और गज़लों के साथ साथ क्लासिकल अंग की चीज़ें भी बड़ी महारत से गाने लगी। लगन लागी पिया नाही पास जो बनायो ही जा तुम्हारे लगन लागी। घर आया मेरा चित चोर, दिल आंगन में नाचे मोर। घर आया मेरा चित चोर, रंग तेरा यूं अंग रचाऊं, मैं तेरी खुशबू हो जाऊं, मैं तेरी खुशबू हो जाऊं। महनाज बेगम के गाए हुए फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, गज़लें और तराने हर दौर की तरह आज भी मकबूल और यादगार हैं। है मेरी सरज़मीने वतन, है मेरी सरज़मीने वतन, है मेरी सरज़मीने वतन, है मेरी सरज़मीने वतन। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। और अजहर साहब आपने देखा क्या क्या एक से एक बिल्कुल, नगमात, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गायकी। बिल्कुल, जी। और क्या कहना है आपका महनाज बेगम साहबा के फ़न के बारे में? भाई शी वाज अ वंडरफुल सिंगर। और उनकी देखिए वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे और टीवी पे भी ये देखा जाता है कि जब आपको एक म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो एक उस्ताद का दर्जा रखता है, जब वो आपको अपने ट्यून याद कराते हैं तो उसके बाद फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि आप एज इट इज़ उसको गा दें। ये ना हो कि वहाँ माइक पे जाके आप कोई लफ्ज़ भूल जाएं या कोई जगह भूल जाएं या धुन भूल जाएं। तो वहाँ की सिंगिंग के लिए आपका ज़हीन होना भी और आपकी जो मेमोरी है, यू शुड हैव शार्प मेमोरी, कि आपको याद जल्दी से याद कर लें और फिर याद रखें उसको। वाह। और मतलब अगर 10 टेकें हुई हैं तो 10 टेकों में एक से एक बढ़कर होनी चाहिए, तो वो सिंगर वहाँ कामयाब होता है, वरना वहाँ से फारिग कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उरूसा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने देखा कि आप बिल्कुल इमोशनल हो गई थी, क्या कहना चाहेंगी? जाहिर बात है, एक बहुत कहना चाहिए अरसा हो गया अपनी सिस्टर को देखे हुए, सिवाय इन तस्वीरों के, सिवाय इन गानों के। तो जब भी उनकी गाने या उनकी शक्ल मेरे सामने आती है तो एक ऐसा लगता है जैसे अभी हैं, मौजूद हैं, अभी आएंगी, उनकी हर बात याद आती है। तो ये तो एक नेचुरल है, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। अजहर साहब मौजूद हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उरूसा जी यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी आवाज़ में हम कुछ सुन लें। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। तस्वीर महनाज वफा। बेगम साहिबा का कुछ। एक सूरत दिल में समाई है, एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है, एक सूरत दिल में
बहुत खूब बाजी खूबसूरत, बहुत बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत नज़र गायकी। अहमद साहब की बहुत मुश्किल धुन बड़ी खूबसूरती से मेरी सिस्टर महनाज बेगम ने परफॉर्म किया। बिल्कुल। मैं बस एक कोशिश कर लेती हूँ और अजहर भाई के सामने तो बहुत मुश्किल है। भाई आपने तो पता ही नहीं चलने दिया कि मुश्किल धुन है। आपने इतनी आसानी से आसानी आपने से। उसको इतना आसान करके गाया कि और लुत्फ इतनी आ गया। खूबसूरती से गाया। लेकिन ये सारा क्रेडिट तो मैं अमजद साहब को दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाई है, वही अच्छा। मेरे टीचर हैं। अजहर साहब, आप महनाज बेगम साहबा के फ़न के बारे में, उनकी क्लासिकल मौसीकी की तरफ उनकी जो समझ थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, जो भी फनकार होता है, गुलकार या म्यूजिशियन या सिंगर जो भी होता है, आप क्लासिकल जो है वो ऐसे है जैसे आपने उर्दू सीखनी है तो अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप उर्दू नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल। आपको इंग्लिश सीखनी है तो जब तक आप उसकी ग्रामर नहीं समझेंगे आप उस ज़ुबान पे अबूर नहीं। बेस इसी है तरह वो। जी, इसी तरह मौसीकी के लिए अगर आपको क्लासिकल बेस नहीं है तो आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ठीक है, उम्दा। लेकिन अगर आपके पास आपकी क्लासिकल की आपको तालीम है तो आपकी जो ड्यूरेशन होगी वो स्पैन लंबा हो जाएगा। आप मतलब 2 साल के बजाय आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, जैसे महनाज बेगम ने किया कि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है उन्होंने 40 साल तो गाया होगा मेरे ख्याल। ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स। 40-45 ईयर्स। मेरी मदर 50 इयर्स, मेरी खाला माशाल्लाह, कजल बेगम साहिबा माशाल्लाह। भाई आप तो 50 years, you belong पाकिस्तान to- टेलीविजन की आइडेंटिटी और बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने हर जगह बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन को की भी पहचान पहचान उनसे है, दी। बिल्कुल सही आप कह तो आप तो बहुत बड़ी फैमिली की हैं भाई। बहुत ही, आपके बहुत लिए बड़ा तो ये खानदान। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आप कज्जन बेगम आपकी खाला थी और आपकी वालदा हर लिहाज से आई इशक- फील वेरी प्राउड बिकॉज मेरे ननिहाल, मेरी वालदा, मेरी खाला, मेरे खालू जो रेडियो पाकिस्तान में एक अच्छी ऑफिसर लेवल पे थे, तुराब नकवी साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मेरी सिस्टर महनाज बेगम को। मेरे वालिद साहब का एक अलग अपना इंट्रोडक्शन है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, वो एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। तो हर लिहाज से अल्लाह पाक ने ब्लेस्ड रखा। दूसरी बात वो जो वट एवर आई एम परफॉर्मिंग राइट नाउ, तो ये जो बड़े बड़े हमारे म्यूजिशियंस, ये खुर्शीद भाई, ये जाहिद भाई, ये महमूद भाई, आप किसी भी क्लिप में देख लें पाकिस्तान टेलीविज़न की, महनाज बेगम के साथ आप खुद अजहर साहब मौजूद हैं वहाँ पर। तो मेरे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आप लोग के दरमियान बैठ के परफॉर्म कर रही हूँ। मेरी तो बहुत क्या ब्लेसिंग है। क्या बात है। अजहर साहब, आपको महनाज बेगम साहिबा के कौन सा ऐसा नगमा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पसंद? देखिए, ये 1971 की बात है, इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त। जी जी। तो पीटीवी के लिए कुछ नगमे रिकॉर्ड करने थे। तो उस वक्त एक लाहौर में निसार बज़मी साहब ने रिकॉर्ड किया था, उनकी आवाज़ में एक बड़ा हिट हुआ। मैं भी उनकी खुशकिस्मती से मैं भी उस टीम का हिस्सा था। आई वॉज प्लेइंग द कीबोर्ड्स। अच्छा। प्यार ना हो तो इस दुनिया में वाह। जीना मुश्किल हो मुश्किल जाए। हो तो जाए। वो उनका वो वैसे तो वो एक फिलर सॉन्ग था, लेकिन वो बाद में फिर इतना मकबूल हुआ कि महनाज बेगम को अपना हर कॉन्सर्ट शुरू उसी नगमे से क्या करते। कहने तो क्या क्या कहने? कहेंगे कि उरूसा जी यहाँ मौजूद हैं अरे तो उनकी बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल। में ये आज- गाना यही- हो जाए। यही भाई गाना। इनको तो आज छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम है महनाज जी का, वो परफॉर्म करना इतना आसान नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट जी, जी, फॉर माई बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन। गुड लक टू बिल्कुल यू। बिल्कुल। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही अजीम शख्सियात हैं, और हमारे लिए तो ये ऑनर की बात है कि आज उरूसा जी हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाक अब हमारे पास एक शोरील है, आई थिंक, बताइए। बिल्कुल सोबिया, एक बहुत ही खूबसूरत शोरील है जो हम नाजरीन के साथ देखना पसंद करेंगे, महनाज बेगम साहिबा के टीवी के खूबसूरत गीतों की। तो हम आपकी इजाज़त के साथ सर आइए नाजरीन देखते हैं। कजरारी अखियों में निंदिया न आए, जिया घबराए, पिया नहीं आए, कजरारी अखियों में निंदिया न आए, जी घबराए, पिया नहीं आए, कजरारी अखियों में निंदिया न आए। चले पुरवैया में सोए गई ननदी, सैया दोबारे से फिर गयो ननदी, चले पुरवैया में सोए गए ननदी, सैया दोबारे से, सैया दोबारे से, सैया दोबारे से, सैया दोबारे से फिर गयो ननदी, चले पुरवैया। एक सूरत दिल में समाई है, एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है। हम आज बहुत सरशार सही, पर अगला मोड़ जुदाई है, एक सूरत दिल में समाई है। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे। वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। खूबसूरत, बहुत खूब। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं। जी, क्या ख्याल है आपका, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या बात है। मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा काफ़ी अरसा हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट को सुनना था, महनाज बेगम को। अच्छा, जी, तो खुशकिस्मती से मैं उनके साथ ट्रैवल करता था। मैं था और हमारे म्यूजिशियन 2-3 और होते थे, तो हम कोलंबो गए थे एंड वी वर स्टेट गेस्ट। तो बड़ी हमारी वहाँ इज़्ज़त अफजाई हुई, और वहाँ के जो सदर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने फिर हमें प्रेसिडेंट हाउस में बुला के और हमें एक हफ्ता वहाँ मेहमान रखा था। और बहुत यानी
उनको उर्दू इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो इनकी आवाज़ से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने कहा कि भाई हमको ये सिंग वाह वाह, क्या बात है। तो ये एक हमारे मिठास पाकिस्तान थी के वाकई में नहीं, उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। एजाज की बात अच्छा, है। उरूसा जी हमारे साथ मौजूद है। उरूसा जी, आप मुझे ये बताएं कि महनाज बेगम ने आपकी वालदा मोहतरमा के साथ भी गाया था, तो क्या कभी आपको मौका मिला था महनाज बेगम के साथ गाने का? उस ज़माने में मेरे ख्याल से मैं होंगी कोई 4-5 साल की, अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा जनरेशन गैप है मेरा और महनाज बेगम का। अच्छा। मेरी वालदा जो हैं उनको मिला के 6 सिस्टर्स हैं, तो वो कजन बेगम साहिबा जो हैं वो सबसे बड़ी खाला अम्मी जान, और मेरी वालदा सेकंड लास्ट। तो बीच में जो एक जनरेशन गैप आया है, तो बिलीव करें जिस वक्त मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में आई अपनी महनाज बेगम के साथ, तो उस वक्त मुझे खुद इतनी छोटी थी कि मुझे ना चेहरे याद हैं या ना लोग याद हैं। बस इतना ज़रूर मुझे याद है कि जो एंट्रेंस थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, वहाँ पर हुजूम था, और मतलब ऐसा लगता था जैसे आप किसी जुलूस में कैसे आप अंदर जाएंगे, लेकिन महनाज जी के लिए बाकायदा एक रास्ता बना दिया गया था, और उनको फिर हम लोग अंदर चले गए थे। तो न्याज साहब का कोई प्रोग्राम था और उनकी कोई रिहर्सल थी, तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे उस ज़माने में। मुझे पता नहीं, मुझे अब समझ आया, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं ना दहशत थी। तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि ये वही पाकिस्तान टेलीविज़न है जहाँ मेरा हाथ पकड़ के महनाज बेगम लेके आई थी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा यादगार एक वाक़या है। तो आपने जब मुझसे ये पूछा कि आपने कभी उनके साथ गाया, तो बिलीव कीजिए मैं सिर्फ मर्सी नोहे और उनके जो सोज़ो सलाम होते थे उसमें साथ बैठ के आज़ देती थी। तो उसमें भी मेरी खाला कजन बेगम साहिबा, मैं उनको अम्मी जान कहती थी, वो अपने घुटने मेरे घुटने पे अपना घुटना रखती थी कि ये ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ ना निकाले, इसलिए कि मेरी बारीक सी एक आवाज़ थी और वो भी बेसुरी जो स्टिल है। तो वो मुझे ऐसे रोक दिया करती थी कि मतलब ज़्यादा ज़ोर से और अलग से ना जाओ। मैं फिर भी वो कहता ठीक, लगी वाह, रहती थी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ज़िंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, चंद लम्हे। तो ये वो लम्हे जो हम आज पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ शेयर कर रहे हैं, और इन मोहब्बतों के सफ़र में एक साथ हैं। मेरी ये दुआ है कि अज़हर साहब और हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न के लेजेंड्स हैं वो सलामत रहें। आमीन। उनके जाने के बाद प्रोग्राम्स ना किए जाएं, उनकी ज़िंदगी में उनके प्रोग्राम्स किए जाएं। ये बहुत मेरी एक दुआ है। मुझे महसूस होता है कि जो अपना सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ करके चले गए हैं, वैसा गैप कोई कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे हम कि महनाज बेगम साहिबा को जब भी कोई मुश्किल तरीन गाना गाने के लिए कहा जाता है था, या जब गाना होता था, तो वो कहती थी कि भाई अज़हर साहब होंगे तो मैं परफॉर्म करूँगी। ये उनकी मेरे साथ मोहब्बत थी, शफकत थी, एक हमारा समझो वी वर लाइक अ फैमिली, एक बहन भाइयों वाला था। लेकिन वो मेरे से बहुत शी यूज्ड टू फील कंफर्टेबल। वो कई दफ़ा तो जो उनकी, हम उनको आपा कहते थे, उनकी वालदा को, कजन बेगम साहबा को, क्योंकि महनाज उनको आपा कहती थी, तो हम भी उसी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी है फ़ख्र कि मैं उनके साथ ट्रैवल भी किया आपा के साथ। यहाँ से कुछ छोटा सफ़र नहीं, यहाँ से हम न्यूयॉर्क गए और फिर आगे शो था। और फिर ये भी एक मुझे बड़ी सादत हासिल हुई कि मैंने उनके साथ भी परफॉर्म किया, कजन बेगम साहिबा के साथ। अच्छा। यानी वो गा रही हैं और मुझे उन्होंने कहा भाई तू अब ये कीबोर्ड छोड़ दे, अब तू बाजा पकड़ मेरे साथ। जो सिंगर्स होते हैं, अगर उनके साथ जो म्यूजिशियंस हैं उनकी केमिस्ट्री एक हो जाए, तो अगर दुनिया के किसी कोने में भी वो सिंगर जाएगा तो वो उसी म्यूजिशियन को वो मांगेगा जिससे वो कंफर्टेबल है, क्योंकि वो आपके साथ चल रहा है, ना आपसे आगे ना आपसे पीछे। चाहे वो आपका तबला हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे वो, क्योंकि एक कंफर्टेबल होता है सुनने में। अगर वो म्यूजिशियन आपसे आगे चला जाए तो आप भूल जाते हो, या पीछे रह जाए तो आप सुर से उतर जाते हो। जी अरुषा जी, एक बात आपके साथ केमिस्ट्री जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक और भी यहाँ अर्ज करता हूँ कि आजकल जो सिंगर्स गा रहे हैं वो आम तौर पे सीडीज़ पर गाते हैं। वो ट्रैक चल रहा होता है और वो समटाइम्स तो एक ऐसा भी ट्रैक होता है जिसमें वो गा भी नहीं रहे होते, ठीक है। लेकिन जिस ज़माने की ये बात, महनाज साहिबा का जो दौर था वो लाइव गाने वाली थी। तो जो लाइव गाने वाला होता है
उसको बहुत difficult है life उसको गाना, बहुत उसको difficult उसको डर लगता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो जिस भी म्यूजिशियन के साथ वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, वो फिर उसको ये होता है मुझे पीछे का कोई डर खतरा ना हो। मैंने पब्लिक को फेस करना, 5000 आदमी, अब जैसे हम वाशिंगटन गए हैं, वहाँ पे एक पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का मेला हो रहा है, तो वहाँ 10,000 ऑडियंस है। शी इज़ फेसिंग 10,000 पीपल। अब अगर उनको भी फेस करना है और पीछे भी फेस करना है तो वो क्या करेगी? सही कह रहे हैं। ठीक है ना, वो उसका अपने यानी जो तवज्जो है अपने काम से हट जाएगी कि यार ये पीछे चूं चड़कना कोई गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ये फिर हर सिंगर ये चाहता था कि पीछे जो हो वो ठीक हो, आई शुड बी इन सेफ हैंड्स। बिल्कुल। तो उसके लिए वो चाहते थे कि अपने ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग वाली टीम आपके साथ जी, हो। बिल्कुल। आपकी इजाज़त हो तो मैं उरूसा जी से एक फरमाइश करूंगी, अहमद फराज साहब की गज़ल। इसकी भी एक वाक़या है इसके पीछे भी। जी जी ज़रूर, वाकया वाकया तो सुनाए आप। मुझे तो खुद पता चला है बड़े बावसूख ज़राए से। कुछ यूँ था कि महनाज बेगम परफॉर्म कर रही थी ये आपकी तजदीद वफ़ा, तो उस वक्त अहमद फराज साहब मौजूद नहीं थे उस महफ़िल में। जिस वक्त उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तो अहमद फराज साहब बाहर खड़े सुन रहे थे क्योंकि आखिर गज़ल का था अंतरा। अंदर आए और महनाज जी उस वक्त दूसरे गाने के लिए प्रिपेयर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस गज़ल को मुझे दोबारा सुना दें तो मेरे लिए ऑनर्ड होगा मेरे लिए। तो महनाज जी ने दोबारा गा दी। जब उन्होंने गा दिया तो वो खड़े हो गए और फिर उन्होंने कहा कि वाह महनाज वाह, बस मैं ये आपको डेडिकेट करता हूँ, ये गज़ल मैं आपको देता हूँ। अरे वाह। तो फिर आप भी आज यहाँ मौजूद है तो क्यों ना आपकी आवाज़ में हमें भी सुना दें और हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। क्यों नहीं, कोशिश करूँगी। बिल्कुल, आपकी इजाज़त से जी सर। जी बिल्कुल। ज़रूर। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर चंद बदल जाते हैं जाना आपके तजदीदे वफा का नहीं जाना याद क्या तुझको दिलाई तेरा पैमान जाना आपके तजदीदे वफा का नहीं जाना। खूबसूरत। तो बहुत जैसे उम्दा। कि बाक हमें पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में महनाज बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो उनके फिल्मी गानों पर मुश्तमिल एक वीडियो है हमारे पास जो हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा।
मेरे सांवरिया ओ बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया ओ बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजा के मेरे होश भुलाए जा, ओ मेरे सांवरिया ओ बांसुरी बजाएगा। तुझे दिल में बसा लूं, तुझे दिल में बसा लूं, धड़कन में बसा लूं, तुझे धड़कन बना के सजना नैनों में सजा लूं सजना, तुझे दिल में बसा लूं। वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, वे राजनिया, वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, हीर दबेला सोने दे पतन, मैं चोरी चोरी लंगिया राजन या, वे राजन या। मैं होती एक मोरनी और तू होता एक मोर, मैं होती एक मोरनी और तू होता एक मोर, जंगल जंगल नाचती और ये करती शोर, मेरा तू तू तू, मेरा तू तू तू, मैं होती एक मोरनी और तू होता एक मोर, जंगल जंगल नाचती और ये करती शोर, मेरा तू तू तू, मेरा तू। साजना रे जिया करते नैना बरसे, दुखी मन तुझको पुकार, बिन देखे जियो कैसे ओ मेरे जीवन सहारे, साजना रे। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अजहर साहब, कैसा लगा आपको हमारी शोरील और आपका महनाज बेगम साहब के भाई साथ एक देखो, बहुत इस पे तवील बहुत सफर? मेहनत हुई है, बहुत मेहनत बिल्कुल। हुई है। ये इन्होंने, आप यूँ समझिए कि कतरा कतरा इकट्ठा करके इन्होंने समंदर बना दिया। वाह, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अमजद साहब को और उनकी पूरी टीम को और पीटीवी को कि जिस तरीके से इस पे मेहनत की गई है। ट्रिमेंडस। म्यूजिक आज पे जितना वाला जो काम जो song- किया है अमजद हुसैन शाह साहब ने, जो म्यूजिक को जिंदा रखा है इस जी। जमाने में, इस दौर में, जी जी, मैं सल्यूट करती हूँ उसकी- अमजद साहब को, उस- पाकिस्तान टेलीविजन को कि आप देखिए कितनी हसीन शोरील और जितना भी काम उसमें आप सब नुमाया हैं। हाँ जी, और उसमें तमाम उसमें musicians एक नुमाया वजह हैं ये भी उसमें। है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ म्यूजिक लवर, यस यस यस, है ना? ही इज तो हिमसेल्फ आइकॉन। हाँ, मतलब उनको जिसको खुद इंटरेस्ट हो ना और वो उसी फील्ड में आ जाए तो वो अल्लाह की खास करुणमाजी अच्छा हो जाती है। उर्वशा जी, आप मुझे ये बताएं, महनाज साहिबा के बारे में बात हो रही है, तो वो कैसी थी पर्सनैलिटी वाइज, और वो बहन कैसी थी, बेटी कैसी थी? देखिए ये तो एक बहन ही बता सकती है, ठीक है। एक प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट लाइफ, हाँ। एक घर की लाइफ डिफरेंट लाइफ। अभी अजहर साहब से बात हुई थी शो से पहले, तो कहने लगे कि वो इतनी सादी थी, तो वो नेचुरली नेचर वाइज बहुत सादी थी। बहुत उन जैसा सादा हम उनको मलंग कहते थे। वो कोशिश करती थी किसी का दिल ना दुखे। अच्छा, अगर
कोई चीज़ अगर वो घर में कुक करें तो हर को फ़ोन चला जाता था, मैंने आज ये पकाया, मैंने आज ये पकाया, जल्दी पहुंचो, आओ शतापा जल्दी आइए, अच्छा इसलिए कि पक गया अभी बचेगा नहीं। और अपने घर में उनका ऐसा था कि सबको बुला के, और मैं हमारे घर के अलावा, अपने घर के अलावा वो पका के पाकिस्तान टेलीविजन भी लाया करती थी। अच्छा। बिल्कुल। और अजहर साहब जी, ने तो बड़े बिल्कुल। हाथ के हमें खाने, बुलाती जो थी। हुसैन शाह साहब ने बहुत हाथ के खाने खाए। हाँ, बहुत। और हमजे साहब तो खूब भाई, फैन हमें- थे महनाज जी के, हमें- सारे प्रोग्राम्स आपने देखे उन्हीं पे हैं। हमें तो कैलिफोर्निया में जी जी तो कहती है कि मैंने कहा यार हम बोर हो गए हैं, ये होटल के खाने एक जैसे ही होते हैं सब, या आलू गोश्त भी खाओ तो वो भी वो, दाल खाओ हाँ, वो भी वैसे वो भी ही। वही टेस्ट तो मैंने कहा यार आज तुम कुछ पकाओ। कहती है अच्छा क्या पकाऊं? मैंने कहा जो भी तुम अच्छा पका सकते हो। उसने कहा मैं आज आपको कीमा पका खिलाऊंगी और उसके साथ दाल चावल। हाँ। इतना उनका मतलब फेवरेट यानी था आप कीमा, समझो उनका परदेश। था आलू और अच्छा। गोश्त उनका फेवरेट अरे था। वाह। बिरयानी वो बनाती थी, हलीम वो बनाती थी, नहारी वो बनाती थी। कौन सा ऐसा खाना पाकिस्तानी फूड जो वो ना बनाती? अरे वाह। हालांकि उनके शोज हो रहे होते थे, उसके बावजूद घर के अंदर वो एक मेला रखती थी। अरे वाह, और हम ढूंढ रहे होते थे बजो कहाँ गई। नहीं, बस एक रिकॉर्डिंग अजहर एक रिकॉर्डिंग साहब, करके आ रही, आपका बस बिल्कुल। एक ही शो के 2 गाने मैं करके आ रही, तुम लोग बैठो वाह, यार। वाह, और वाह, वो गई। अच्छा। बहुत एक खूबसूरत और जिंदा दिल खातून थी। हाँ, अजहर उनकी साहब, memories आपका बहुत है। पीटीवी के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत जी, सफर रहा जी, है, जी, तो जी, जी, उसके जी। हवाले से क्या कहना पीटीवी चाहिए? तो ये जो हम सालगिरह मना रहे हैं, जी बिल्कुल। जी 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 मैं तो पीटीवी को ये कहता हूँ कि यूँ समझ लीजिए कि पीटीवी इज लाइक माई मदर, लाइक It's a mother institute. बिल्कुल इट्स अ मदर इंस्टीट्यूट। ये बाकी सब इस पीटीवी को देख के चले हैं। तो मैं तो 71 से आई बीन वर्किंग, मैं उस वक्त लाहौर में होता था, जी, तो बहुत पीटीवी के लिए काम करते थे हम लोग। और हमारा एक बैंड था एजेस, तो उस ज़माने में हम वहाँ से शो किया करते थे, संगत एक प्रोग्राम किया करते थे वीकली। तो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त थे जो बाद में जीएम हो गए, रफ़ीक बड़ाई साहब, वो उस वक्त म्यूज़िक के प्रोड्यूसर थे। तो नाहिद अख्तर भी उसमें शुरू में वो भी उसमें आए, और हर सिंगर उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत आपका यादगार सफर है, और पीटीवी के लिए भी ये बड़ा- एजाज की बात है, बड़ा हमारे याद लिए है। बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप जैसी शख्सियत नहीं, आज मेरे हैं लिए हमारे ये साथ। एजाज़ की बात है कि इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी कि पीटीवी रिकॉलिंग मी एंड पीटीवी रिमेम्बरिंग मी। मैं तो आपका घर है और आप हर वक्त याद है। आई एम ऑन द मून। वाकई मैं तो पाकिस्तान बड़ा- टेलीविजन इज आवर होम। आपका घर है, और आपकी पहचान पीटीवी से है, और जी, पीटीवी की बिल्कुल। पहचान पहचान आपसे हम है। लोगों से। और इसी तरह आप आते रहें और पीटीवी के साथ। आप दोनों और हर मेहमानों खुशियों का भी में- बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारी और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी खुशियों में इजाफा किया। चूँकि वक्त हमारे पास कम है तो एक आखिरी फरमाइश है आपसे जिस पे हम अपना प्रोग्राम जी, जी। इख्तिताम महनाज करेंगे। बेगम का एक गाना, एक गीत मेरी पाकिस्तान है- टेलीविज़न से इतनी मेमोरीज़ हैं, मेरी मोहब्बतें पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे याद रखा, मेरे लिए एक ऑनर्ड है। जी। तो आप जितने भी गाने कहेंगी, चाहे सुबह हो रात हो, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए गाऊंगी, क्योंकि ये हमारा होम ठुमरी है। एक सुना दें महनाज बेगम साहबा की। ठुमरी। जी जी, अच्छा, बहुत मैं समझी आप खूबसूरत। कहेंगी मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, क्योंकि ये तो प्यार है। नहीं, जी नहीं, जी, नहीं, प्यार भी फरमाइश है है। ठुमरी ऐसे की। तो महनाज बेगम साहबा का एक एक गीत, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा नहीं, प्यार दिल से, मेरी फरमाइश सबके है कि सभी- मेरा प्यार तेरे जीवन में। चले ठीक है, फिर चलिए, अजहर ठीक साहब है। की फरमाइश जैसी पे आपकी फरमाइश। हम क्योंकि वही हमारी सुन बड़ी लेते हैं, वो बिल्कुल। फिल्म का ओरिजिनल भी मैंने की हुई। वही सा सुन ले। लिंक भी हो गया कि हम वही। पाकिस्तान टेलीविजन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 58 बर्थडे, और उसमें तो PTV का प्यार तुम्हारे संग रहे। डेडिकेट कर रही हूँ मेरी वालदा शाहजहां, मेरी महनाज बेगम और मेरी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। जी और मेरे लिए तो ऑनर्ड हो गया। जी नाजरीन, तो आज का वक्त यही ख़त्म होता है। कल भी हम आपके साथ ही रहेंगे और 26 नवंबर तक रोज़ाना हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक सॉन्ग है आपके लिए। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरी आँखों
सुख